नमस्कार, मैं हूं मिस्टर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। मगर आज जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय बहुत खास है। जी, हम आज गुस्से पर चर्चा करने वाले हैं। गुस्सा इतना आम क्यों और लोग इतने गुस्से में क्यों, गुस्सा आखिर क्यों बढ़ रहा है और गुस्से का ज्योतिष से क्या कनेक्शन है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन बुधवार। आज अष्टमी रात्रि को 1:13 तक, शतभिघा नक्षत्र 5:01 तक। आज चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:02 से 1:41 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं गुस्से की। जी हाँ, बहुत दूर से जाकर के मैं शायद गुस्से को समझाने की कोशिश करूं कि हर वक्त की अपनी एक तासीर होती है और हर वक्त को समझने के लिए आप उस वक्त उस दौर के पैसों को समझना पड़ता है। एक वक्त था जब मिट्टी का सिक्का आपने देखा, फिर सोने का सिक्का, फिर चांदी का सिक्का, फिर तांबे का सिक्का, फिर पीतल का सिक्का, फिर गिलेट का सिक्का, फिर लोहे का सिक्का, फिर आपने देखा प्लास्टिक का सिक्का और फिर आपने देखा वर्चुअल यानी आरटीजीएस वर्चुअल पेमेंट होने लगे। इसका इस दौर से ज्योतिष से क्या संबंध है? जी, हम इसको भी देखते हैं। हम लगातार जब मिट्टी के सिक्कों को देखते हैं, मिट्टी के मुद्रा को देखते हैं, तो लगता है कि मंगल का दौर था। फिर धीरे धीरे मंगल, फिर चंद्रमा, बृहस्पति, फिर उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद शनि और फिर अब राहु। ये सिक्का बताता है कि आपकी दुनिया में राहु का आधिपत्य है, यानी मुद्रा पर जिसने कब्जा किया असल में वो मालिक होता है। जी, और मुद्रा पर इन दिनों में राहु का आधिपत्य है। मतलब हम सारा का सारा वर्चुअल पेमेंट करते हैं और सारी वर्चुअलिटी, इंटरनेट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे राहु से लीड होने वाले हैं। मतलब इस वक्त की दुनिया का राजा राहु है। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब कभी भी राहु राजा होगा तो होगा क्या? वर्चुअलिटी बढ़ेगी, रात बड़ी और दिन छोटे होंगे, लोग आलसी होंगे, लोग आक्रामक होंगे, लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होंगे, लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होंगे और इन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जायज और नाजायज में, धर्म अधर्म में फिर भेद करना भूल जाएंगे। हर जगह धर्म का अतिक्रम होगा और हर व्यक्ति, हर जीव ज़्यादा आक्रामक होगा। जी, मतलब कुल मिलाकर के इन दिनों में राहु राजा है और राहु के आधिपत्य में आप जी रहे हैं। आपका सवेरा जब उठता है नींद से खोल करके, नींद से जब आप आँख खुलती है तो आप सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करते हैं और सोते हैं तो सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं। इसका मतलब है कि राहु आपके नित्यचर्या में भी शामिल हो गया। इस राहु का प्रभाव क्या होता है? आइए, राहु वर्चुअलिटी देता है, राहु एंगर देता है और इसी के चलते इस दौर में सबसे ज्यादा गुस्सा आपको दिखाई पड़ता है, अनुशासनहीनता दिखाई पड़ती है, इरेगुलरिटी यानी अनियमितता दिखाई पड़ती है और मुझे से लगता है आक्रामकता दिखाई पड़ती है। लोग बहुत क्रिएटिव हैं मगर वह बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। शायद मेरे अपने पूरे जीवन काल में किसी का सर काट करके उसका फुटबॉल खेलने वाली खबर 2014 में मैंने मोबाइल में ही देखी थी। आप क्रूरता की हद देख सकते हैं कि लोग हत्या करके उसकी वीडियो डालते हैं, लोग कत्ल करके उसकी वीडियो डालते हैं। इस राहु की एक हद भी देख सकते हैं कि आपके पास में क्रिप्टो करेंसी आ गई, बिटकॉइन। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि हर जगह राहु का राज है और आने वाले दिनों में भी आप इस राहु के राज को महसूस कर पाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के आपके गुस्से, आपके इंडिसिप्लिन का कारण राहु है। बड़ा प्रश्न है कि राहु से ज्यादा प्रभावित कौन है? तो राहु से प्रभावित मतलब तत्काल पैदा हुआ बच्चा से लेकर के और बूढ़ा तक है, सभी के सभी राहु से प्रभावित है। इस दौर में कोई टीवी देख रहा है, कोई इंटरनेट देख रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई कंप्यूटर लैपटॉप के सामने है, सब के सब राहु के आधिपत्य में है और सब के सब मैस्मराइज है। यदि आप इन जो आपकी एलईडी स्क्रीन है
इसके बारे में देखें तो ये हिप्नोटिक गैजेट है, और जैसे ही आप इसे खोलते हैं वैसे ही आपकी आंखें हिप्नोटाइट हो जाती हैं, ब्रेन पर राहु का कब्जा हो जाता है और फिर शुरू होता है गुस्से की ट्रेनिंग। और यहीं पर गुस्से की ट्रेनिंग से ट्रेन हुआ समाज में भी गुस्सा बांटता है। एक और भी बड़ी घटना हुई है जिस पर लोगों की नजर नहीं, ज्यादातर लोग एक दूसरे से डिटैच हुए हैं। घर के अंदर भी बातें मोबाइल पे हुआ करते हैं। मोबाइल ने घर के समय को खत्म कर दिया, ऑफिस के समय को खत्म कर दिया, मंदिर पूजा पाठ के समय को खत्म कर दिया, जीव सेवा के समय को खत्म कर दिया। मतलब मोबाइल और इंटरनेट ने आपको मेस्मराइज कर दिया और आपके पूरे के पूरे रूटीन पर इसका कब्जा है। इसका सबसे बुरा असर बच्चों पर पड़ता है। जो बच्चे खेलने चाहिए, जिन बच्चों को खेलने का समय है, वे बच्चे खेल की जगह पर इंटरनेट और प्ले स्टेशन में अपना समय गुजारते हैं, गेम खेलकर समय गुजारते हैं, और वहीं पर वो अपना एक आइडियल सेट करते हैं और उसी आइडियल के हिसाब से वो चेष्टा करने लगते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक इंटरनेट के वो गेम है जिसमें मार धाड़ बड़ी है, और इस मार धाड़ से बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं और परिणाम ये होता है कि बच्चों में गुस्सा आता है। बड़ा प्रश्न ये है कि इसे ठीक कैसे करना, तो जवाब आपके पास है। एलईडी स्क्रीन से जितना दूर रहेंगे उतना गुस्सा आपका कमजोर रहेगा, मतलब कम होगा। तो बस यही जाने रहिए कि आपको अपने बच्चे को इस इंटरनेट से दूर रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो इंटरनेट से दूर रखने के लिए उसे मैदान में खेलने दीजिए, सामान्य लोगों के साथ मिलने दीजिए, सामान्य खेल खेलने दीजिए। हमारे यहाँ पहले फुगड़ी, कबड्डी, खो खो ये सारे खेल हुआ करते थे जो बिना पैसे के खेले जाते थे। आज फिर जरूरत है कि मोबाइल से बाहर आकर के आप इन खेलों पर इन्वॉल्व हो। राहु की शांति के लिए भगवान शिव की शरणागति में जाएं, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, जीव सेवा करें, जीव दया करें, श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, कुरान, बाइबिल जैसे ग्रंथों को पढ़ें और अपने पुरखों को प्रणाम करें, पुरखों का आशीर्वाद लें और इंटरनेट से दूर रहें। हालांकि ये भी एक वक्त आया है कि जब कोरोना महामारी में इंटरनेट कंपलसरी हो गया, क्योंकि पढ़ाई भी ऑनलाइन होने लगी, यानी हम मजबूरन अपने बच्चों को इंटरनेट देने के लिए मजबूर हैं। पर ये एक खतरनाक बात है, इससे हमें बचना चाहिए। यही गुस्से की एक वजह इस वक्त है। अगर इसे हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें कम से कम इस मशीन से अपने बच्चों को दूर रखना होगा। चलिए, तो आपने जान लिया कि इन दिनों में गुस्से की मूल वजह एलईडी स्क्रीन है, राहु की सियासत है। और अगर राहु की सियासत से बचना, हाँ, सियासत में भी राहु का असर हो गया है। सोशल मीडिया ने प्रधानमंत्री तय कर दिए, देश के नेता तय कर दिए, देश के अर्थशास्त्र तय कर दिए, देश का इतिहास तय कर दिया, देश के महात्माओं को तय कर दिया, संतों को तय कर दिया, देश का व्यापार तय कर दिया। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब इस इंटरनेट यानी इस मशीनी युग से बाहर आकर के इंसानों की तरफ फिर से जीना होगा। अब हमारे कॉलर्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहली कॉलर मंजू जी हैं। मंजू, अशोक जी हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। अशोक जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी। अशोक जी, शायद टीवी से मेरी आवाज सुन रहे हैं। आप मोबाइल पे आ जाइए, टेलीफोन पे आ जाइए। अशोक जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, थोड़ा ऊंचा बोले। जी, मेरे जन्म तिथि है 31/1/92। 31/1/92। और समय बता रहे? जी, सुबह 8 बजे का है। मैं अपने करियर और शादी के बारे में जानना चाहता हूँ। सुबेरे 8 बजे? जी। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है सर शहडोल। शहडोल। पढ़ाई क्या की है प्रभु आपने? जी, MBA किया है। MBA इन व्हाट? जी। MBA किस में किया? फाइनेंस में? HR है जी, HR। और नौकरी? नौकरी करता था लेकिन अभी छूट गई नौकरी, तो इसलिए अब जानना है आगे क्या करूँ, बिजनेस करूँ या? करता था मगर नौकरी छूट गई, अभी मन में प्रश्न आ रहा अभी क्या करूं। बहुत बढ़िया। चलिए हम देखते हैं कि आपकी नौकरी कैसे लगेगी और शादी कैसे लगेगी। आपका जन्म लग्न कुंभ है, राशि आपकी धनु है, आपका भाग्य शुक्र 11वें स्थान में राहु से आक्रांत है, मतलब बार बार आपकी नौकरी छूटती लगती रहेगी। सप्तमी सूर्य शनि से आक्रांत होकर 12वें भाव में बैठे, मतलब शादी में भी प्रॉब्लम है। तो कुल मिलाकर 2 काम करने हैं आपको। शादी कराने के लिए आपको चाहिए कि आप अर्क विवाह कराएं और अपने जीवन में तरक्की पाने के लिए आपको रुद्राभिषेक करते रहना चाहिए। 1 4 कैरेट का जामुनिया, 1 4 कैरेट का ओपल पहनिए। जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि इस समय ग्रहों की दशाएं, गोचर में बृहस्पति इस समय 3रे स्थान में और शनि आपके 2रे स्थान में। इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही है, 12 जून से चंद्रमा की महादशा शुरू हो चुकी है। चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में
11वें स्थान में बैठे हैं और ये कहीं रोगेश होकर बैठे हैं। मतलब इन दिनों में 21 जून के बाद मुझे ऐसा लगता है सर्दी, कफ, साइनस, थ्रोट इन्फेक्शन ऐसी परेशानियां भी शुरू हो सकती हैं। एलर्जी की थोड़ी सी परेशानी भी शुरू हो सकती है, मतलब सेहत की भी एक परेशानी है। तो आपको 3 काम करने हैं। नंबर 1 आपको रुद्राभिषेक करना है। नंबर 2 आपको खूब मेहनत करनी है। नंबर 3 शादी से पहले एकाएक विवाह कराना। नंबर 4 नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करना है। नंबर 5 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का जामुनिया धारण करना। बहुत जल्दी आपका कल्याण होगा। जी जगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं जगत जी, जल्दी से जवाब दीजिए वरना जी। मेरी जन्म तारीख है 9/1/77। 9/1/77 और जन्म समय बता दें। समय 10:30 बजे सुबह। जी और जन्म स्थान रायगढ़। रायगढ़ जी, छत्तीसगढ़, रायगढ़। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं प्रभु। मेरे लिए कौन सा व्यापार उपयुक्त होगा वो बताइए, और कब शुरू करना है। नहीं, आप करते क्या थे वो बताइए, तब मैं बताऊंगा। मैं पहले व्यापार करता था, राइस मिल का काम था मेरा जी। अब वो बंद होके जी अलग अलग काम बट गए हैं। राइस मिल का काम बंद हो गया, अब नया क्या काम करना है और व्यापार ही करना है, इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं। जुपिटर मेक्स बैक द कस्टोडियन ऑफ द अदर्स परी। आपके लिए सबसे अच्छा व्यापार है पैसा। पैसे का व्यापार करिए। आप सोचिए कि पैसे का व्यापार क्या होता है। पैसे का व्यापार होता है फाइनेंस, यानी माइक्रो फाइनेंस आप ये कर सकते हैं। आपका जन्मलग्न मीन है और आपकी राशि सिंह है। आपका भाग्येश मंगल है, भाग्येश मंगल दशम स्थान में है। इसके अलावा रियल एस्टेट का काम भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप रियल एस्टेट का काम करें तो भी आप बहुत अच्छा फल पा सकते हैं। सवाल यह है कि आपको क्या करना चाहिए। एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज धारण करना चाहिए, बंगल का व्रत करना चाहिए, नमक तेल का त्याग करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप बीते लगभग 2019 से, यानी नवंबर से, जब से ये कोरोना आया है, तब से आप पर भगवान की जबरदस्त कृपा हुई कि काम में काफी बड़ा व्यवधान है और बहुत सारे पैसे आपके फंस गए। शायद मैं समझ पा रहा हूं, तो आप इस वक्त काफी परेशान भी हैं। तो क्या इससे बहुत जल्दी निजात मिलने वाली है? जवाब है नहीं। बहुत जल्दी आपको निजात नहीं मिलेगी। निजात इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि अब नवंबर दिसंबर से राहु की महादशा शुरू हो जाएगी, जो ज्यादा खतरनाक है। ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो बड़ी सावधानी से अपने पैसों को बचा करके चलिए और अपने एक एक पैसे का सही उपयोग करिए। राहु की महादशा में आपको नित्य रुद्राभिषेक करना, दत्तात्रेय कवच का पाठ करना और किसी भी प्रकार के ट्रेडिशनल बिजनेस को ही करना। याद रखिए, किसी भी प्रकार का स्पेकुलेशन यानी शेयर स्टॉक से MCX पे आपने डील किया तो आपको बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि राहु जो है वो आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में स्पेकुलेशन बिल्कुल ना करें। कट टू कट आप ट्रेडिशनल बिजनेस पे रहें। हो सकता है अगर आप इंटरेस्ट का काम करें तो ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें भी माइक्रो फाइनेंस करें, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं, ये आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। मगर भूल के भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करते समय सावधानी ना रखें। जी हमारे साथ अगले कॉलर पुनीत जी हैं। मोहित जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, मैं मेरी बहन के बारे में पूछना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें बेटा। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 27/11/90। 27/11/90 और जन्म समय? और जन्म समय 2:45 दोपहर की। बहुत सुंदर। और जन्म स्थान? इंदौर। बहुत सुंदर। अभी बहन ने पढ़ाई क्या की है बेटा? वो डॉक्टर हैं, बहुत आई सर्जन। अभी जानना क्या है आपको? इनकी विवाह कब तक होगा और इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? इनको कोई लड़का पसंद है आपकी जानकारी में? हाँ, एक है। जी बस वहीं शादी होगी। इस बच्चे का जन्मलग्न मीन है और इसकी जो राशि वो भी मीन है। वर्ष 2022 अप्रैल के बाद इनकी शादी होनी है। शादी से पहले एक छोटा सा को विवाह करा लें और डॉक्टर साहब को एक 4 कैरेट का मूंगा और 4 कैरेट का टोपाज धारण कराएं, सब कुछ ठीक होगा। अब हमारे साथ 2 कॉलर जुड़ चुके हैं, योगेश और प्रांशु। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी, टीवी की आवाज बंद करके और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। जी, मैं योगेश कुमार जी। मेरा डेट ऑफ टाइम है 4:05 सुबह और दिन है मंगलवार। सर आपने जन्म तारीख नहीं बताई सबसे पहले। जन्म तारीख है 24/3/1987। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है राजनांदगांव। पढ़ाई क्या की आपने? जी, मैं MSc किया हूँ। अभी क्या कर रहे हैं प्रभु?
अभी शिक्षक हूँ सर, और स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उसी संबंध में जानकारी चाहिए हमें। चलिए, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, शादी हो गई आपकी? शादी हो गई? जी जी जी, चलिए ये देखते हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, क्या करना चाहिए? बड़ा प्रश्न ये है कि हमारे बहुत सारे ज्योतिषी सोचते होंगे कि पंडित जी से स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो पंडित जी स्वास्थ्य के बारे में क्या बताने वाले हैं। आपका जन्मलग्न मकर है और आपकी जो राशि वो धनु है, लग्ने शनि 11वें स्थान में है, आपको ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है, और ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम का मतलब है आपको कृच्छ रोग है, आर्थराइटिस, और साथ में कॉन्स्टिपेशन का, पेट में तकलीफ हमेशा बनी रहती है। इसको हम लोग मंदाग्नि बोलते हैं, लो डाइजेशन, इसको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म वीक है, ये जाने रहिए। क्या करना चाहिए? नंबर 1, अधिक से अधिक धूप पे रहे। नंबर 2, खट्टे से बच के रहे। नंबर 3, ठंडे का इस्तेमाल न करें। नंबर 4, सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें। नंबर 5, 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना धारण करें। नंबर 6, भगवान शिव का सरसों के तेल से अभिषेक करें तो आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। हमारे साथ अगले कॉलर प्रांशु जी जुड़ चुके हैं। प्रांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीवी की आवाज आप भी बंद कर दें और फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं क्योंकि समय कम है। जी पंडित जी, 2099। बहुत सुंदर, समय बता दें। रात में 1:30 से 2 बजे के बीच। बहुत सुंदर, जन्म स्थान बता दें। अंबिकापुर। प्रभु, पढ़ाई क्या की है आपने? बीकॉम कंप्लीट हो गया और पीजीडीसीए कंप्लीट हो गया। बहुत सुंदर। आप करना क्या चाहते हैं? अब सरकारी नौकरी, सरकार की नौकरी मिल जाए। अच्छा, कोई छोकरी नौकरी है कि नहीं लाइफ में? नहीं है गुरुजी, हल्का सा नहीं है। हमारे टाइम। चलिए ये देखते हैं, हमारे जातक अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं कि सास की नौकरी मिलेगी कि नहीं और शासकीय नौकरी मिलेगी कि नहीं। दोनों प्रश्नों का जवाब देंगे। चलिए, आपका जन्मलग्न मकर है, अब राशि आपकी कन्या है, लग्न में केतु है, खूब डायनेमिक है, 7वें स्थान में राहु है, शादी में परेशानी है तो विवाह करना पड़ेगा। इस समय अगर हम 7वें स्थान में राहु को देखें तो राहु की पूर्ण दृष्टि 3रे स्थान में है, थोड़े काल्पनिक है। 3रे स्थान में बृहस्पति पढ़े हैं, शासन की नौकरी पक्के तौर पर मिलेगी, इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए। अब बड़ा प्रश्न है करना क्या चाहिए। 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का पन्ना धारण करें। शनिवार का व्रत क्या करें? हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, शादी से पहले विवाह करा लें, और तारीख लिख ले 26 नवंबर 2021 के बाद आपकी तकदीर आपका दरवाजा खटखटाएगी। यानी अभी भी आपकी तकदीर के लौटने में कम से कम 6 महीना है, जिसमें खूब ईमानदारी से मेहनत करें, कल्पना से बाहर आए, थोड़ी दोस्ती से बाहर आए, अपनी टैलेंट का इस्तेमाल करें। बहुत जल्दी आपकी परमात्मा सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। जी, हमारे साथ अनुरूप जी है। अनुरूप जी, आप बहुत बहुत स्वागत है आपको। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। थोड़ा जोर बोले, मैं थोड़ा सा बहरा हूँ, बहिरा। देखो आप हंस दिए, मैंने बोला बहिरा, आप हंस दिए, बहुत बढ़िया। चलिए, डेट ऑफ बर्थ बता दें। 1/4/1983। 1/4/1993। समय 83 83। जी। हाँ, जन्म समय बता दें प्रभु। सुबह 11:30 बजे। सवेरे 11:30 बजे। और जन्म स्थान? पखांजूर, कांकेर डिस्ट्रिक्ट, कांकेर। पखांजूर। जी जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं प्रभु? मैं 2008 से प्राइवेट बैंकिंग में जुड़ा हूँ। जोर से बोलिए प्रभु। मैं 2008 से प्राइवेट बैंकिंग में जुड़ा हूँ जी। तो अभी वर्तमान स्थिति मुझे ठीक नहीं लग रहा था, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, इस वक्त तो नानक दुखिया सब संसार, कोरोना ने सबकी हालत खराब कर रखी है, इसलिए आपकी भी हालत खराब है। चलिए आइए देखते हैं, कोरोना के दौर में मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करना चाहिए? क्या इसके पहले आप बहुत स्वस्थ थे? का जवाब यह है कि नहीं, जीवन केवल संघर्ष में गुजरा। वजह क्या है? आपका जन्मलग्न मिथुन है और आपकी जो राशि है वो है वृश्चिक। 11वें स्थान में शुक्र मंगल खूब मेहनती हैं। लग्न में राहु अपने जीवन से लगातार उलझते रहे। पहली उलझन अपने जीवन में जहां पैदा हुए, दूसरी उलझन पढ़ाई में, तीसरी उलझन करियर में, चौथी उलझन शादी में और 5वीं उलझन फिर व्यापार में। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि करना क्या चाहिए? उलझने तो लगातार हैं अच्छी, तो 4 कैरेट का पन्ना पहनिए, 4 कैरेट का जामुनिया पहनिए, शनिवार का व्रत किया करिए, और वैसे आप बहुत धनी और बहुत प्रतिष्ठित, बहुत ऊर्जावान और बहुत तरक्की करेंगे। थोड़े से सामाजिक कामों से अपने आप को जोड़ कर रखें। शनि की अंतर्दशाएं चल रही है, इसके बाद केतु का अंतर, मतलब आपके जीवन में बड़े परिवर्तन का इंतजार आपको जरूर करना चाहिए। 29 मार्च 2022 के पहले जिंदगी में बड़े परिवर्तन होंगे, और वे परिवर्तन ऐसे होंगे जो आपकी जिंदगी में बड़ी क्रांति पैदा करेंगे, मतलब बड़ा फायदा होगा। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या बहुत जल्दी आपको फायदा होने वाला है? भाग्य शनि की दशा चल रही है, बहुत जल्दी आपको अवसर मिलेगा, जो अवसर मिले उस अवसर पर आगे बढ़ जाइएगा। और नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करिए। याद रखिए, लग्न में राहु है,
उलझने प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक दिन में आएंगी। इसलिए दत्तात्रेय कवच का पाठ करें। भगवान दत्तात्रेय राहु के कष्टों की निवृत्ति करते हैं। भगवान दत्तात्रेय की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। हमारे साथ अंतिम कॉलर है कामिनी जी। कामिनी जी अंतिम कॉलर है, मतलब बहुत जल्दी आपको अपने प्रश्नों को बोलना और प्रश्न का जवाब लेना है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। जी, नितिन दीक्षित। जन्म तारीख? जन्म तारीख 23 जुलाई 1983। 1983, 83। जी, टाइम बता दें। 4:20 सुबह। और जन्म स्थान? देवरी एमपी। कहाँ पड़ता है? देवरी एमपी, सागर जिला। सागर। अच्छा कि आपने गली का नाम नहीं बताया। हाँ, अब बताइए क्या जानना है? तो पारिवारिक समस्याएं आ रही हैं। पारिवारिक यानी पति से परिवार में, प्रॉब्लम चल हाँ, रही है? सबसे मतलब मतभेद और वो थोड़ा सा परेशानियां, मैरिज लाइफ, बच्चों के साथ बहुत पति से प्रॉब्लम रहती है? हाँ, हस्बैंड की कुंडली है सर। हस्बैंड? हस्बैंड की कुंडली है सर ये हस्बैंड की है? जी जी तो हस्बैंड से आपकी पटती नहीं है? सर, हस्बैंड को थोड़ा सा परेशानियां आ रही हैं, सभी के साथ, सारे परिवार के साथ, भाई पत्नी, और बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। हाँ, इसलिए कहता हूँ मैं बहिरा हूँ। पारिवारिक मतभेद आ रहे हैं सर। आप लोग स्पीकर फोन में सुनते हैं तो मैं कहता हूँ बहिरा हूँ। चलिए आइए, जो मेरे समझ में आया वो जवाब दे दूंगा, क्योंकि मेरे को आपकी बात नहीं समझ में आई। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रश्न था, जवाब भी कॉम्प्लेक्स है। बहुत देर तक तो यही कंफ्यूजन था कि कुंडली आपके है या आपके हस्बैंड की है। चलिए, आपके हस्बैंड का जन्म लग्न मिथुन है और उनकी जो राशि है वो धनु है। लग्न में राहु मंगल के साथ में ही जीवन में बहुत संघर्ष, मंगल के साथ में राहु गुस्सा बहुत ज्यादा, और सप्तमेश बृहस्पति रोग स्थान में बैठे शत्रु स्थान में, इसलिए मैरिटल लाइफ यानी शादी के बाद से ही काफी तकलीफ है। राहु के बीच में एक ज्यादातर ग्रह फंस जाएं तो आर्थिक परेशानी और उलझने लगातार बनी रहती हैं। इसे ही हमारे यहाँ काल सर्प दोष या राहु का दोष कहते हैं। तो बड़ा प्रश्न ये है कि इस समस्या का निदान कैसे होगा। इस समस्या का निदान भगवान शिव के पास में, तुलसीदास जी ने लिखा कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, तो भगवान शिव की शरण में जाइए। इस समय 18 मई 2021 के बाद में गुरु की अंतर्दशा समाप्त हो गई, मंगल में शनि का अंतर शुरू होने वाला है, मतलब एक नए तरह का दौर शुरू होगा 1 वर्ष का। इस शनि की दशा में थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि शनि आपके 5वें स्थान में, हस्बैंड के इस समय सबसे ज्यादा मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं। मतलब आप अपनी मैरिटल लाइफ को बचाइएगा, बहुत ज्यादा उलझिएगा नहीं, वरना परेशानी हो जाएगी। आने वाला 1 वर्ष थोड़ा संघर्ष भरा है, इसके बाद शायद थोड़ी सी राहत मिले। मगर चूंकि राहु लग्न में बैठे हैं, इसलिए संघर्ष हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड में होगा, और ऐसा होता रहेगा। इसके लिए आपको चाहिए कि आप नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें। चलिए, इसी के साथ परमात्मा सबका भला करे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं, इस अपेक्षा के साथ कि कल हम फिर मिलेंगे, ढेर सारा प्यार मिलेगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।